अंजन चोर। ये कहानी एक चोर की है जिसका नाम था अंजन। अंजन चोर राजगृह नगरी में रहा करता था। एक दिन की बात है। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अंजन, तुमने कहा था कि तुम मुझे एक अच्छा सा तोहफा ला कर दोगे। मुझे तो वो रानी का हीरो का हार ही चाहिए तोहफे में। नहीं, वो रानी का हार, उसको चोरी करना बहुत मुश्किल है। मैं पकड़ा जाऊंगा। राजमहल चारों तरफ सैनिकों से घिरा रहता है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो वही हार चाहिए। अब जैसी तुम्हारी इच्छा। आधी रात हो चुकी थी। रानी अपना हीरो का हार पास में ही रखकर सो चुकी थी। वो हार बहुत ही कीमती और खूबसूरत था। उधर अंजन चोर किसी तरह छुपते छुपाते महल के अंदर घुस गया और वो हीरो का हार चुराने के लिए अंदर जाने लगा। मौका पाकर और उसने देखा कोई भी नहीं देख रहा तो उसने वो हीरो का हार चुरा लिया और वहाँ से भाग निकला। बाहर निकलते हुए जब वो धीरे धीरे छुप के निकल रहा था तभी राजा के सिपाहियों ने उसे देख लिया। अंजन चोर वहाँ से भागा। भागते भागते वो एक जंगल में पहुँचा। जंगल में एक कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के पास अंजन चोर रुका। उसने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं छुप जाऊं। तभी वो एक पेड़ के पीछे छुपकर कुछ देखने लगा। वहाँ उसने देखा कि एक सींगा पेड़ पे टंगा हुआ, जिसके नीचे बहुत सारे तलवार, बहुत ही धारदार चीज़ें रखी थी और एक आदमी पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी कभी चढ़ता, कभी सीके पे बैठकर कोई मंत्र जपता, फिर कभी वो डर के पेड़ से उतरने लगता। अंजन चोर ये सब छुपकर देख रहा था। अंजन चोर से रहा ना गया। उसने उस आदमी से पूछा, भाई तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? मैं सोमदत्त हूँ। मैं उड़ने वाली विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मुझे जिंदत सेठ ने ये बताया था कि अगर मैं सीके के ऊपर बैठकर नमोकार बंद पढ़ूंगा और अपनी रस्सियाँ काटूंगा तो मुझे ये विद्या प्राप्त हो जाएगी। परंतु मुझे अभी बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं मर ना जाऊं। ये मुझसे नहीं होगा। मैं तो जा रहा हूँ। सोमदत्त के जाने के बाद अंजन चोर सोचने लगा, जिंदत सेठ तो बहुत ज्ञानी है, उनकी विद्या गलत नहीं हो सकती, तो क्यों ना मैं ही इस विद्या को ग्रहण करूं। वैसे भी सिपाही मुझे पकड़ के मार ही देंगे। चलो मैं ही इस विद्या को ग्रहण करता हूं। क्या था वो मंत्र? ओम क्या बोला था सेठ ने? अंजन चोर को मंत्र याद नहीं था, फिर भी उसको जैसा समझ आया वैसा उच्चारण करके वो मंत्र जपने लगा। मंत्र जपने के बाद जैसे ही अंजन चोर रस्सियां काटना शुरू करने लगा, वैसे ही उसके सामने वो आकाश में उड़ने वाली विद्या प्रकट हुई, जिसने उसे नीचे गिरने से बचाया। और अब अंजन के पास उड़ने वाली विद्या आ चुकी थी। उड़ते उड़ते अंजन चोर के मन में आया कि जब मैंने सही उच्चारण भी नहीं किया मंत्र का तब मुझे इतनी शक्तियाँ मिल गई। अगर मैं सच में भगवान का ध्यान करने लगूं तो फिर क्या हो सकता है। ऐसा सोचते सोचते अंजन चोर ने तभी प्रतिज्ञा ली कि वो सारे गलत काम छोड़कर सिर्फ भगवान के ध्यान में लग जाएगा।